उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जी फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनती हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है कि एक गिग है उसके लिए हमने कीवर्ड सर्चिंग कैसे करनी है, कीवर्ड सर्चिंग करने के बाद कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हमने टाइटल में डालना है। तो वो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत चीज़ें कवर की थी और आज हम ऑफिशियली जो है वो फाइवर के ऊपर गिग बनाने जा रहे हैं। तो गिग का तो हमें कॉन्सेप्ट पता ही है कि गिग क्या होती है, गिग में हम सर्विसेज क्या क्या ऐड करेंगे। तो क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, जब ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन साइन इन। यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है क्योंकि मैंने उस दिन अकाउंट बनाया था। तो वही स्टेप्स है। जब आपने दोबारा अकाउंट बनाया तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि जी अब वो मेरा सारा डाटा वो जो है वो वेस्ट हो गया, जब मैं वहाँ से ही कंटिन्यू करूँगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये ऑर्डर्स है ना, ये देखें ऑर्डर के बिल्कुल साथ मैंने क्लिक किया, वहाँ पर आ गया बिकम सेलर। मैंने यहाँ पर क्लिक किया बिकम सेलर के ऊपर। जैसे ही मैंने बिकम सेलर के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ना सेंटर में एक ऑप्शन आ जाएगा, ग्रीन में आप देख सकते हैं बिकम सेलर। तो मैंने क्या किया, बिकम सेलर के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी थी या प्रीवियस कुछ याद आ गया ना, कितनी दफ़ा कंटिन्यू करेंगे, 3 दफ़ा कंटिन्यू। ये हमने पढ़ लिया है डीपली कि ये क्या क्या सर्विस है। ये देखें जी, वही चीज़ें मैंने जो ऐड की थी एज इट इज़ वो मेरी सेव है। तो यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐड करना क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों का मिस हो गया तो प्रीवियस लेक्चर आप चेक कर सकते हैं, सारे के सारे वो वाले ऐड हमने किए हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्रिएट अ गिग। तो हमने जो है वो ये गिग से स्टार्ट करेंगे। आज हमने गिग स्टार्ट करनी है। देखें इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये एक बात क्लियर की थी कि हमने टाइटल अपनी मर्ज़ी का नहीं ऐड करना। हमने क्या करना है, हमने इसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर सर्चिंग की है। सर्चिंग करके हमने उस सर्चिंग की बेस पे अपना जो है वो टाइटल बनाया था। आपको आइडिया है? यस बिल्कुल आइडिया है, आपको पता है। उसी के अकॉर्डिंगली हमने कंटिन्यू करना था। ठीक है, जो जो कीवर्ड्स आपको आइडिया होगा, जो कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कम था वो हमने इधर डालना है। तो सिंपली मैंने जो है वो आपको वैसे लिख के बता देता हूँ, अमेज़ॉन। क्योंकि ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये कीवर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये कीवर्ड्स कैसे आए हैं। क्योंकि प्रीवियस हमारी प्रॉपर इसके ऊपर रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंपेटिटर्स के टाइटल में से कीवर्ड उठाने हैं और फिर उनका आगे रिजल्ट्स लिखना है कि हमारे कंपेटिटर्स जो हैं, जो हमारे सेलर हैं, हमसे मिलती जुलती सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कौन से कीवर्ड टाइप कर रहे हैं। बच्चों के यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जी वो क्यों हम यूज़ करें, ऐसे तो कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं कॉपीराइट आता। क्यों नहीं कॉपीराइट आता? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में पहले लोग जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, कौन से कीवर्ड कौन सी कैटेगरी डाल रहे हैं। अब आप आते हैं, आप कोई अपनी कैटेगरी डाल लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमने कंपेटिटर्स का देखा था। फिर हमने मज़ीद देखा था अमेज़ॉन FBAVA। तो इस तरह आपने जो है वो 80 लेटर्स में अपना जो है मैक्सिमम अपना टाइटल कवर करना है। आप न्यूबीज़ हैं, न्यू गिग बना रहे हैं तो कोशिश करें जब यहाँ पे लिखा आ जाए कि जस्ट परफेक्ट तो आपने यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से आज फिर वही इनकॉग्निटो टैब ऑन करता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, www.fiverr.com। तो ये देखें, अब मैं अपनी प्रोफाइल बनाने जा रहा हूँ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की। गौर से बात आपने देखनी है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं वर्चुअल असिस्टेंट की प्रोफाइल बनाऊँगा जिसको गिग का नाम देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, वही स्टेप जो कल वाले थे वो मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ। ये देखिएगा जी, अब मैंने क्या किया, अब मैं अगर वापस आऊँ तो मैं आपको बताऊँ कि ये कंपेटिटर्स हैं। अब मैंने मेरा टाइटल बन गया है क्योंकि कल हमारा टॉपिक ही था कि हमने टाइटल, वो आपने कल बनाया होगा, वो जो प्रीवियस वीडियो देखे उसको एज इट इज़ कॉपी करो, टाइटल को यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ये वाले टाइटल पे। अब नेक्स्ट आती है कैटेगरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक दफ़ा गिग पब्लिश होगी बाद में कैटेगरी नहीं चेंज होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लॉक हो जाती है। ये वाली चीज़ अभी तो एडिट हो रहा है ना, बाद में एडिट नहीं होगा। तो प्लीज़ ये आपने ना मेक श्योर करना है कि आपको समझिए। कुछ वो जो फाइवर वाले हैं वो खुद भी बता रहे हैं कि भाई इसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से कैटेगरी नहीं चूज़ कर सकते। हम करेंगे ये कंपेटिटर क्या दे रहा है सर्विसेज दी, बिजनेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट। अच्छा जी ओके, उससे नेक्स्ट देखो सेम कैटेगरी है, उससे नेक्स्ट देखो सेम कैटेगरी। ये यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आ जाए तो आपने इसको ये नहीं करना कि यहाँ से कंटिन्यू करना, नहीं, इनकॉग्निटो टैब है, इसमें हमने नहीं करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको वैसे ही क्लिक कर देंगे। अब आपने बात नोट की है, लोग जो अमेज़ॉन की सर्विसेज दे रहे हैं, अब देखो मैंने, अब गौर से देखना, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, एक कंपेटिटर कौन सी सर्विस दे रहा है, अब दूसरा देखना, इस पर गौर करना, ये वाली चीज़ पे, ये वाली ना, ये वाली जो है यहाँ पे, यहाँ से हम करते हैं, यहाँ पे आपने गौर करना है। अब देखिए नेक्स्ट की क्या है, वही सेम है, उसकी क्या है, वही सेम। ये चेक करें। अब हमें आइडिया हो गया कि भाई जो आपने अपनी कैटेगरी रखनी है वो ये रखनी है। क्यों, हमारे कंपेटिटर भी ये कैटेगरी रख रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया। हमने क्या करेंगे जी, बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट, और ये क्या आ जाएगा जी, ई कॉमर्स। नहीं समझ आई, दोबारा वापस जाएं, देखें पहले बॉक्स में बिजनेस लिखे, ई कॉमर्स मैनेजमेंट लिखें, ई कॉमर्स स्टोर एंड मैनेजमेंट। तो ये लें जी, क्या आ गया जी,
ई कॉमर्स स्टोर एंड मैनेजमेंट, ये देखें जी। अब फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये वन। लाइक मुझे पता चल गया कि मेरे कंपेटिटर क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ये कुछ गिग का डाटा होता है, डाटा इसमें कहते हैं मेटा डाटा। तो इंडस्ट्री आपको पता है बिजनेस है। अब आपके सिनेरियो में, क्योंकि आप अब वेब डेवलपमेंट की गिग बना रहे होंगे, आप पाइथन की बना रहे होंगे, आप शॉपिफाई की, आप अपने अकॉर्डिंगली बना रहे होंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपकी स्किल के अकॉर्डिंगली आएंगे। तो आपने क्या करना है, ये ऑप्शंस फिर अपनी मर्जी से करने हैं। फिर बाद में ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि जी मेरे तो ऑप्शन और आ रहे हैं, तो सर ने तो एम ही कोई अपनी तरफ से ऑप्शन किए है। भाई मैंने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की है। आप पाइथन करोगे, प्रोग्रामिंग एंड टेक वाली कैटेगरी करोगे। प्लेटफॉर्म में मेरा अमेजॉन है तो अमेजॉन पे क्लिक किया, लैंग्वेज में मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करूंगा। तो इस तरह आपने जो है वो आपने करना है और कोशिश करनी है कि इसके बाद ये वाला भी हो जाएगा। टैग्स हमने डालने हैं, वो टैग्स भी जो आपने कीवर्ड सर्चिंग की है उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से आपने ना यहाँ पे करना है। लिखना टैग बनेगा कैसे, यहाँ पे आप एक कीवर्ड लिखोगे, ठीक है, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में लिख लो, जिस तरह आपका दिल करे कर लो। मैं करता हूँ कि जी अमेजॉन लिख के इंटर प्रेस करना, या नीचे से सिलेक्ट कर लिया अमेजॉन स्टोर। देखें वो टैग बन गया। पहले अमेजॉन वीए, मैंने वर्ड लिखा अमेजॉन वीए, फिर इंटर प्रेस करना है कीबोर्ड से इंटर, ये देखिएगा इंटर, वो टैग बन गया। तो इस तरह हमने जो है वो बड़ा नहीं लिखना, लाइक जैसे अमेजॉन और से देखिएगा FBA, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट। मतलब कि ये कि इस तरह वो क्या कहेगा एक्सपर्ट। मैं आपको बताता हूँ, एरर आता है इधर तो टैग बन गया, लेकिन आप करें जी VA एक्सपर्ट। इस तरह आपने जो है करना। अब देखिए मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा ना, देखिएगा एरर आएगा। क्या एरर आया है कि आपने यहाँ पे देखे, सबसे पहले यहाँ पे देखे वो कह रहे हैं कि 5 टैग्स, आप अपने जो है वो 5 टैग्स डाल सकते हैं। मतलब कि कैसे, ये देखिए 1 2 3 4 5। आगे क्या कह रहा है कि आपका जो है वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो इसलिए बड़ा टैग नहीं डालना, 20 कैरेक्टर से कम कम डालना है। तो हम इसको डिलीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अमेजॉन VA एक्सपर्ट, इंटर कर दिया। अब देखिएगा जैसे मैं कंटिन्यू करेंगे तो वो देखिए जी कंटिन्यू हो गया। प्रीवियस पेज में आपको समझ आ गई, टाइटल हमने बना लिया है, कैटेगरी कंपेटिटर्स की देख ली है, ये अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी है, गिग के अकॉर्डिंगली आपको पता है कि जो आपकी स्किल है, टैग्स का पता चल गया। देखिए 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। अब मैं नेक्स्ट वो ऐड ही नहीं हो रहा, देख रहे हो यहाँ पे मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये 5 टैग पूरे और एक टैग की जो है वो करिए, 7 कंटिन्यू किया। अब देखें जी, अब आ जाती है प्राइस। सम टाइम अगर आपकी इस तरह की प्राइस होगी कि एक प्राइस, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस बटन पे, तो आपकी 3 प्राइसेस आ जाएंगी। तो अब मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जी अब क्या करना है, अब प्राइसिंग में हमने क्या करना है, वही कंपेटिटर्स की हमने प्राइसिंग ओपन कर लेनी है। लाइक ये देखें जी, ठीक है, ये प्राइसिंग है। प्राइसिंग में क्या करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। कंपेटिटर, अब ये ना हो कि हमारे कंपेटिटर जो है वो जो दे रहे हैं सर्विसेज और टाइप की, हम क्या करें, हम आते सारी $1000 की प्राइस रख दी जी। हमने दिनों दिन अमीर होना है, रातों रात करोड़पति होना है, तो बाद में पता चले जी ऑर्डर ही नहीं कोई आ रहा। क्यों, हमारे कंपेटिटर $10 की दे रहे हैं, हमने न्यू स्किल सीख के जी $1000 रख दिया। नहीं, तो इसलिए आपने सबसे पहले इसको फॉलो करना है कि पहले बॉक्स में आप देखेंगे नेम ऑफ पैकेज, वही जो ऊपर लिखा है उसको नीचे आने दें, Ctrl+C करके ऊपर वाले को Ctrl+V कर लें, Ctrl+C और Ctrl+V कर लें, इस तरह। अब आते हैं कि जो बेसिक में आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। आप लिख रहे हैं सिंपल जी अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजॉन VA फॉर 1 प्रोडक्ट। बेसिक एनालाइज मैं करके दूंगा। अब इसी को आप कॉपी करें, क्योंकि आपने ना पैकेजेस में फ़र्क देखना है कि बेसिक में क्या हो रहा है, सिर्फ बेसिक एनालाइज करके दे रहे हैं। फिर आपने क्या किया है, फिर आपने उसमें किया है कि वही अमेजॉन VA तो आप कर रहे हैं, अमेजॉन VA के साथ जो है वो आप फॉर 1 अमेजॉन प्रोडक्ट बेसिक एनालाइज प्लस आप लिख दें यहाँ पे मुझे अमेजॉन PPC एड्स, या यहाँ पे आप लिख दें कि जी कीवर्ड रिसर्चिंग, कीवर्ड रिसर्चिंग आप यहाँ पे लिख दें जी कीवर्ड एनालाइज। कोशिश करनी है कि ये वाले जो है ना, ये वाला भी 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैंने यही चीज़ को कॉपी किया। अब मैं प्रीमियम में गया, वहाँ पे मैंने 1 प्रोडक्ट की जगह पे 2 प्रोडक्ट्स लिख दी हैं, 2 अमेजॉन प्रोडक्ट्स। तो इस तरह जो है वो अब आपको फ़र्क पता चल गया। अब क्या हो रहा है, बेसिक में मैं बिल्कुल एक सिंपल एनालाइज दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड में मुझे पता चल गया कि मैंने क्या किया, दे तो रहा हूँ, साथ में कीवर्ड एनालाइज कर दिया। यहाँ पे अगर वो आपको लिखने में देगा तो कर दें कि जी PPC एड्स, उनको पता है कि जिन्होंने अमेजॉन का कोर्स किया। तो इसीलिए आपने अपनी मर्जी से रखने हैं। डिलीवरी चार्जेस जो है आपने कब डिलीवर कर रहे हैं, 2 डेज़ में, इसका क्योंकि काम ज़्यादा है इसको 14 डेज़ में कर लें, इसका उससे ज़्यादा है तो आप 1 मंथ में कर लें। तो इस तरह आपने जो है वो अपने अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे मैं बता दूँ पाइथन वाले क्या करेंगे कि जी मैं पाइथन में आपका बेसिक कोर्स लिखूँगा।
फिर जी मैं आपका बेसिक कोड के साथ जो है वो मैं आपका 5 पेजेस का कोड लिखूंगा, जब कोई भी मैं आपकी वेबसाइट बनाऊंगा। पाइथन में जी वेबसाइट के इतने पेजेस होते हैं, एडवांस में मैं जी आपकी साथ में ई कॉमर्स की भी वेबसाइट बनाऊंगा। तो ये वाली चीज़ आपने लिखी है। बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें आप कर लें कि जी ज़्यादातर आप बेसिक में बस 1-2 ही सर्विसेज देनी, क्योंकि फ़र्क वाज़िया करना है। स्टैंडर्ड में सारी सर्विसेज देंगे, क्योंकि प्रीमियम में सारी सर्विसेज देंगे, स्टैंडर्ड में भी बेसिक से ज़्यादा कर दें। तो इस तरह करके आपने करना है। ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं, ये आपने एज अ न्यू बीज नहीं डालनी। तो सिंपली अब प्राइसिंग की बारी आती है, तो प्राइसिंग में हम जो है वो अपने कंपेटिटर की प्राइसिंग देखते हैं। ये देखें, अब ये आपकी PKR में है, हमें तो सर चाहिए डॉलर्स में। तो ये देखें, डॉलर्स में आने के लिए ये आपको नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है EN, यहाँ पे क्लिक करें, करेंसी पे क्लिक करें। करेंसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप USD। तो ये देखें जी, वो अब देखें कंपेटिटर बेसिक में क्या कर रहा है 25, स्टैंडर्ड में क्या कर रहा है वो उसने बढ़ा दी, अब प्रीमियम में क्या कर रहा है ये, लेकिन हम इससे नहीं मुतमिन, हम उसके कोई किसी और को देखते हैं। प्राइस दोबारा चेंज करने का तरीका जी, EN पे जाएँ, करेंसी में जाएँ, और ये देखें अब ये क्या कर रहा है जी, अब इसने क्या किया $20, स्टैंडर्ड में 150 और ये 500। अब हमें आइडिया हो रहा है कि बेसिक में वो बिल्कुल मिनिमम $20 25 इतनी कर रहा है। अब मुझे आइडिया हो गया, यस अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा जी $20। अब वो 150 कर रहे हैं तो मैं उसमें कर दूंगा जी 90, और वो अगर 500 कर रहे हैं तो मैं कर देता हूँ कि जी 200। इसको आप कर लें कि जी वो 150 है तो 120। तो ये देखें जी मैंने इस तरह प्राइसिंग, अब मुझे आपको आइडिया पता चला यहाँ पे, आपको जो मैंने ट्रिप लगाई है कि लाइक हो क्या रहा है कि मैंने कंपेटिटर से ज़्यादा प्राइस नहीं रखी, सर्विसेज वो भी दे रहे हैं, सर्विसेज मैं भी दे रहा हूँ, मैंने उनकी प्राइस से कम प्राइस रख ली, ताकि चीज़ तो ये देखें दोनों ही चीज़ें सेम है, ये भी वर्चुअल असिस्टेंट, वे भी वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन फ़र्क क्या, न्यू भी हम भी किसी ना किसी दिन वो टॉप पे चले जाएंगे ना, वो भी जब उन्होंने भी स्टार्ट किया था उनके कौन सा कोई ऑर्डर्स थे। तो इस तरह हमने इस पर करनी है, और लास्ट पे हम इसको सेव कर देंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। ये देखें सेव होने के बाद प्राइसिंग हमारी आ जाएगी जनाब डिस्क्रिप्शन। प्राइसिंग के बाद डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आप गूगल पे जाएं, ChatGPT आपने ओपन करनी है। ChatGPT आपने ओपन करते हुए आपने वही कमांड देनी है कि लाइक जी मुझे चाहिए आई नीड आ Fiverr गिग डिस्क्रिप्शन। बस आप इसको लिख लें जी Amazon वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, माय मेथड वन शॉट एंड सम बुलेट्स पॉइंट, लाइक मुझे कुछ बुलेट्स पॉइंट भी दें, कुछ पैराग्राफ भी दें। ये देखें जी उसने क्या किया, आपको लिख के दे दिया। ये देखें पैराग्राफ में अब आपने पढ़ना भी, आर यू लुकिंग यस गुड, इस तरह आप जो है वो इसमें कर लें। लाइक जी मैंने यहाँ से कॉपी किया, और ये देखें अब मेथड को फॉलो करना, ये नहीं करना कि लंबा पैराग्राफ लिख देना, नहीं। हो क्या रहा है कि एक पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ के बाद जो आपकी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज है उसको आपने बुलेट्स पॉइंट में लिख दिया। तो ये मेथड फॉलो करना। मेथड क्या है, वन टॉप पे पैराग्राफ, उसके नीचे बुलेट्स पॉइंट, इधर से कॉपी करो, मैंने पढ़ लिया है। अब एज इट इज़ जो है वो आपने कोशिश करनी है कि जो ChatGPT वाले होते हैं उसको आप वर्ड की फाइल में जाके एक दफ़ा अपने एंड से देख ले, जहाँ पे पेस्ट कर दें, ये लें, ठीक है। फिर भी आप देखें, पढ़ें इसको गौर से, यस ओके गुड। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ तक ही आपने करना है, इसको आपने फर्दर जो है यहाँ पे सेव कर देना। ये देखें मेरा सेव हो जाएगा। यस ये बहुत अच्छा हुआ कि एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है कि जी कह रहा है जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसमें जो है वो टर्म Amazon बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है, तो काइंडली उसको करें। अब आपके सिनेरियो में पाइथन का ज़्यादा यूज़ होगा, वेब डेवलपमेंट का ज़्यादा यूज़ होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि जी देखो अब Amazon ढूंढो, यहाँ पे अब गौर से देखिएगा मैंने क्या किया, इसके दरमियान स्पेस डाल दी, AMA स्पेस ZON, फिर और देखो जी Amazon नज़र आ रहा है, और प्रोडक्ट हंटिंग है, इतनी दफ़ा तो नहीं था वैसे, ये Amazon है, इसको आपने इसको भी स्पेस डाल दे। फिर क्या करो, कंट्रोल A से सारा सेलेक्ट कर लो, फिर कंट्रोल Z करो, बॉक्स खाली, फिर दोबारा कंट्रोल V कर दो। अब सेव करके देखो, हो गया सेव। अब आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, क्या किया, Amazon जहाँ जहाँ भी था वो मैंने उसको AMA स्पेस ZON कर दिया, फिर मैंने कंट्रोल A के साथ किया, सारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल Z का पता ना वो कट हो जाता है, तो कंट्रोल Z किया, कट हो गया। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कट हुआ तो फिर मैंने दोबारा कंट्रोल V कर दिया और इसको मैंने सेव करवाया और सेव हो गया। अब नेक्स्ट ये ऊपर पेजेस देखें, हमने ओवरव्यू का पेज भी कवर कर लिया, प्राइसिंग का भी कवर कर लिया, डिस्क्रिप्शन का भी कवर कर लिया, रिक्वायरमेंट वाला हमारा ये पेज है, रिक्वायरमेंट वाला पेज। तो रिक्वायरमेंट में और बाकी इसको आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने ऐड क्वेश्चन पे आना है और यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है, प्लीज़ इनबॉक्स मी देन ऑर्डर, बस सिंपल, थैंक्स। यहाँ पे आप लिख दें प्लीज़ सेंड मी रिक्वायरमेंट्स, ताकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट में क्या था, जब कोई डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करता है ना विदाउट एनी चैटिंग, तो फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट वो मेंशन करेगा। तो यहाँ पे आप लिख दें प्लीज़ इनबॉक्स में, या आप लिख दें सिंपल एक लाइन लिखनी है, प्लीज़ इनबॉक्स में देन ऑर्डर, थैंक्स, बस ऐड करें, ये ऐड हो गया। और यहाँ पे आप जो है
सिंपल वे के साथ जो है वो आपने करना है जी। अब हमारा लास्ट वन आ गया गैलरी वाला ऑप्शन। गैलरी में हमने क्या करना है, कैनवा का ये वाला आपने ओपन कर लेना है। आपको पता है www. ये ऊपर URL लिखा हुआ है, कैनवा पे आए, हमारा इस पर भी प्रॉपर एक डिटेल में लेक्चर होगा जिसमें आपको बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, कैनवा पे जाएं, यहाँ पे लिखें यूट्यूब। ये देखिएगा मैंने क्या किया, यूट्यूब थंबनेल लिखा। अब आपने कॉन्सेप्ट गौर से देखना है कि ये देखें अब क्या हो रहा है, अमेजॉन के सारे वो पहले जो सर्च नहीं आई थी ना, ये देखिए यूर डिज़ाइन के ऊपर था, लाइक कि जी आपके जो डिज़ाइन है, मैंने तो कोई डिज़ाइन ही नहीं बनाया। ठीक है, आपको भी ये एरर आ सकते हैं, जैसे वो अमेजॉन का आया, ये आया, तो ये आएगा ना, तो आपने कहना टेम्पलेट के ऊपर आपने क्लिक करनी है, ताकि ये देखें टेम्पलेट। अब मेथड क्या होगा, हमने नहीं अपनी मर्जी से लिखना, हमने क्या करना है, हम जाएंगे भाई कंपेटिटर की तरफ। कंपेटिटर क्या कर रहा है, ये देखो ये हमारे कंपेटिटर का है, उसका मेथड क्या है, इधर ये उसकी इमेज है, ऊपर वो देखें जी हेडिंग दे रहा है। ओके जी, हमने इसको फॉलो किया। अब उसके बाद फर्दर क्या किया, फर्दर हम आगे हैं, लाइक जी इसके बाद इसको करें डिलीट, फिर दोबारा आए दूसरे को देखें वो भी क्या कर रहा है, अपनी इमेज और साथ में ये वाला। ओके दैट्स गुड। उसके बाद कोई एक वन इसको चेक करें। आपने बेसिकली इस मेथड को फॉलो करना है। आपकी लेफ्ट राइट में आपकी इमेज आएगी, ऊपर बड़ी हेडिंग आएगी और साथ में इस तरह के बुलेट्स पॉइंट आएंगे। समझ आ गई? मैं आपको डिज़ाइन करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, अब आपको पता चल गया कि ये देखें जी, अभी अभी सर ने कहा है कि आपकी इमेज आएगी, मेन हेडिंग आएगी और साथ में कुछ बुलेट्स पॉइंट आएंगे। तो चलें जी, अब देखें जी, ये देखें, ये वैसे ही है। आप इसको ओपन कर लें। ये ओपन करने से पहले आपने देखना है कि ये पेड तो नहीं है। जो पेड होता है ना, वो देखें यहाँ पे ना, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये भी आपको जब वो कैनवा वाला करेंगे तो तब आपको बता दिया जाएगा। ये देखें एडिट किया, अभी अभी सर ने बताया है कि जी इधर इमेज आएगी, आपकी इमेज लगा लें। यहाँ पे बड़ी हेडिंग में क्या आएगा जी, अमेजॉन FBA असिस्टेंट। इसको आपने इसको पकड़ना है ऐसे, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लें और ये लें जी, इसको आप कर लें। तो ये वाले हमारे छोटे पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसमें आ जाएगा जी प्रोडक्ट हंटिंग, ये एक पॉइंट है। इसको करें कॉपी इस तरह और इसको आप नीचे कर लें और आप देख लें जी वर्चुअल असिस्टेंट में आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, और ये लें जी। अब यहाँ पे आप लिख लें जी सोर्सिंग, फिर उसके बाद इसको कॉपी करें, इसको आपको नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें, फिर इसको नीचे इस तरह करें, साथ में लिख दें जी अब लिस्टिंग। तो लें जी, इसको थोड़ा सा आप इस तरह कर लें जनाब। हाँ, इसको लॉक करेंगे। तो इस तरह आपने जो है वो अपना, हमें समझ आ गई, ये हमारी इमेज हो गई। उस इमेज के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसके ये लिख लिया जी, और उसके बाद हमने इसको भी थोड़ा थोड़ा जो है वो हमने नीचे कर लिया। और ये अब देखिए ना, ये तो एक जल्दी जल्दी बनाया, जब आप डिटेल में बताएंगे, सैंपल आपके सामने होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फर्दर, ये देखें जिस तरह इसको एज इट इज़ आप शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के बाद डाउनलोड करेंगे, और इसमें क्योंकि ये हमें साइज़ नहीं चाहिए तो शेयर में गए, डाउनलोड पे गए, यहाँ से PNG में, और यहाँ पे हम जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे ही अब हम वापस आते हैं, ये गैलरी में 3 इमेजेस आपने लगानी है, 1 2 3। स्टार्टिंग में जो फ्रंट में आती है, अब मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें जी, उन्होंने फ्रंट में क्या किया है, फ्रंट में ये, फिर उसने अमेजॉन का सेलर सेंटर की जो है वो पिक्चर लगाई है। अब आप भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये देखें जी, अमेजॉन सेलर सेंटर की वंस अगेन उसने पिक्चर लगाई हुई है, लेकिन फ्रंट वाली ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं ना वो बाद में कर लेंगे तो इट्स ओके। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करो, सिंपल एक क्लिक, और ये आपके पास जो है वो डाउनलोड्स में जाएगी। तो ये देखें डाउनलोड्स में मैं गया, ये मेरे पास जो लगी। अब आप क्या करोगे, सेकंड में क्या हो रहा है, कोई अपना वर्क लगा दें, पोर्टफोलियो टाइप उसकी इमेज लगा दें, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ये आप एक भी लगा दें, इट्स ओके। लेकिन अगर अच्छे आप चाह रहे हो, जैसे इसको आप चेक करें कि इसको देख रहे हैं तो वो आपको अपना प्रीवियस काम भी दिखा रहे हैं। लाइक फ्रंट में ये लगाया है, उसके बाद हमें इसने वो अपना काम लगाया, तो आप अपना लगा दें। आप पाइथन में हैं तो वेबसाइट की कोई स्क्रीनशॉट लगा दें। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कोई अपनी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो अपने लोगो, पोस्टर्स, वो आप इतनी सारी इमेजेस लगा दें। तो यहाँ पे आप करके, अब आप वीडियो बनाना चाहें, स्टार्टिंग में रिकमेंडेड नहीं है आप वीडियो ना बनाएं। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं जी मैंने वीडियो बनानी, क्योंकि अब ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसको तो वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखें, तो इस तरह की आप जो है, अगर वो चल जाए तो ये देखें, समझ आ रही है, उन्होंने प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंगली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी यस बिल्कुल ओके, तो आप इस तरह की वीडियो बनाएं। अब आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वीडियो एडिटर कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई एम हेयर फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, बिजनेस डिज़ाइनिंग। इस तरह अच्छे से एडिट करें, उसको वीडियो की शक्ल में लगा। लेकिन वो स्टार्टिंग में रिकमेंडेड नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको जो है वो
इस तरह आप कह रहे हैं कि जी लगानी है तो तरीका बता दिया, वरना इसको स्किप कर दें। फिर आते हैं डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में क्या आ रहा है कि कोई आपका पोर्टफोलियो है वो आप लगा दें। आप कहते हैं नहीं अभी मैं सिर्फ ये इसी के साथ ही गुजारा कर लेता हूं, तो आप ये करेंगे और आप जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। अब डॉक्यूमेंट और वीडियो ऑप्शनल है, लगाएंगे अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो इट्स ओके, आप इसको सिंपल वे में साथ कंटिन्यू कर दें। और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है ये देखें जी ये ऑप्शन आ जाएगा कि जी आपका जो है वो कुछ स्टेटस जानना चाहते हैं कि आर यू यूएसए पर्सन, नो, इसमें तो बिल्कुल नो। आप सेव कर देंगे तो बस ये एक स्टेप आपसे पूछेंगे। तो जैसे ही आपसे ये स्टेप पूछा तो फिर जो है वो आपने इसको किया और हम जाएंगे यस, नो करने के बाद हम वापस बैक जाएंगे। तो ये देखें जी वापस गए और वहाँ पे आपका कंग्रेचुलेशन योर गिग ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ पे आपने जो है वो पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि मेरे वेरीफाई आ रहा है, मैंने स्टार्टिंग में नंबर नहीं किया। तो आपने ये देखें कि ये आ गया जी कंग्रेचुलेशन योर गिग ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ पे आपने इधर क्लिक, आपके सिनेरियो में आएगा पब्लिश, तो आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे और आपकी जो है वो प्रोफाइल डन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब देखें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और एंडिंग में आपकी गिग पब्लिश करने तक, ठीक है। टाइटल सबसे हमने पेज पहले देखा ओवरव्यू का, जिसमें टाइटल, कैटेगरी, टैग्स, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट और लास्ट वन था गैलरी का, वो भी हमने बना के उसको पब्लिश कर दिया है। और आपको अब आइडिया होगा कि जी वेरी गुड सर, हमने इसकी गिग बना ली है। ये वेरीफाई के ऊपर भी एक ये ऑप्शन बल्कि आपको आएगा, मैं इसको भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। तो आपने सिंपली ये करना है कि आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब एंड पैशन, बस इसको क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। अब नेक्स्ट तो आपका नंबर है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल नंबर नहीं अवेलेबल, क्योंकि मैंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं, तो वो फिर एरर्स आता रहेगा। तो आपने सिंपली अपना नंबर वेरीफाई करना और यहाँ पे आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गिग क्रिएशन में वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको आइडिया हो गया होगा कि यस, अब आपका कोई भी आपका इशू हो इसको बार बार देखें, क्योंकि अब आपके सामने, क्योंकि ये कोई नहीं है कि जी बिल्कुल पहले रिकॉर्ड किया है, वॉइस ओवर है, नहीं, जो मैंने किया है ना वो लाइव किया है। ये जो भी आप चीज़ कर रहे हैं लाइव कर रहा हूँ। ये देखें जी आपका ऑफिशियली एक वो प्रॉपर क्या कहते हैं कि ये मैं पेज को रिफ्रेश भी कर लूँगा। ये देखें जी, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि जी आपको पता, बिल्कुल लाइव। अगर मेरा अकाउंट बन गया तो आपका भी बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।